तो चलिए जी, आज की ब्लॉग की शुरुआत 9 बजे से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। भूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत मौसम पूरा नीला नहीं है, हल्के फुल्के बादल है, बाकी सूर्य देव भी सामने चमक रहे हैं। और यहाँ की बात की जाए तो अनीता तो स्कूल के लिए तैयार हो गई। अभी क्या कर रही है भाई मंजन? बाकी यहाँ नाना जी लगे हैं अभी। तो नाना जी थोड़ा कुदाल को सुधार रहे हैं क्योंकि इसका भी काम है। अब मधुली और बिंदु आराम से धूप सेक रहे हैं। बाकी चले जी, सभी मातृ शक्तियों को है करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन डर तो मैं तब गया जब सुबह उठ के ये बोल रही मेरा भी व्रत है बना। इसने तो डरा रहा था मेरे को भाई साहब। मैंने कहा तूने किसके नाम का व्रत रखा हुआ? पर ये जिसके नाम का भी रख रहा कोई गारंटी नहीं बचता की मरता है, क्योंकि थोड़ा दिन भर रखेगी व्रत तो शाम को खूब खा लेगी। नहीं चल अभी लेट हो रही है स्कूल है। आज भूई बाबा देखा, आज मतलब आज व्रत रखा हुआ है उसने। समय 9:30 बज रही है और माँ ने एक हल वाले से मैं कल बात कर रही थी और माँ सुबह से उसका इंतजार कर रही है, नाश्ता भी बना रखा। क्या हो गया माँ? नहीं खुद बेव को बनाई दे। तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ को पहले बोल दे कि कल मैं जरूर आऊंगा बैल लेके, लेकिन आज आ ही नहीं रहा। 10 बजने वाली थोड़ी देर बाद। लेकिन भाई साहब तो माँ नीचे अपने खेतों में देख रही है और अभी तक वो बैल वाला नहीं आया। तो माँ क्या हो गया, सुबह से क्यों मूड ऑफ हो रखा? बाबा तो खाना भी बनाया नहीं आया। अब माँ ने उसके लिए खाना नाश्ता सब बना रखा है और वो अभी तक नहीं आया। हद यार, मतलब अब बताओ 1900 रुपए दिहाड़ी है, उसके लिए कल हाथ जोड़ के बोल रखा कि भाई आ जाना हल लगाने। और माँ सुबह से बोल रही आज कि भाई आज हल है हमारा, आज उसने बोल रखा है। लेकिन 10 बजने वाली है, वो अभी तक नहीं आया। मतलब सीधी साधी माँ जी को बेवकूफ बना दिया। माँ उस वजह से अपना कोई भी काम नहीं कर रही है। आज हल है, आज कहीं नहीं जाऊंगी, आज खेतों में जाना है, वहाँ जो कोने होते हैं उनको खड़ना है कुदाल से। नहीं माँ सब तैयारी कर रखी है। माँ ने कल घास भी लाया कि चलो भाई 1-2 दिन तक हल लगाएगा, लेकिन भाई साहब ने बेवकूफ बना दिया माँ को और माँ सुबह से परेशान हो रखी। चल कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं, चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं माँ। टाइम ओवर हो गया, अपना काम कर कुछ। अब है नहीं आता, रहने दे, छोड़ उसको। सबसे बड़ी बात है माँ ने उसका नंबर भी ला रखा है, उसका नंबर मिला रहे हैं, उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। और पहले ही माँ को खेतों की इतनी फिक्र रहती है, ऊपर से मधुली बिंदु की फिक्र रहती है। और उस भाई ने आज बेवकूफ बना दिया। आज ऐसे कैसे लोग यार दुनिया में। तो माँ लगी गोबर सारने पे, माँ नहीं आया। माँ का मूड आज बहुत खराब हो गया है। सुबह से माँ खुश थी कि चलो आएगा आएगा, लेकिन अब लगभग 10:15 बज गए, लेकिन भाई साहब नहीं आए। तो समय लगभग 11 बजने वाले और नाना जी यहाँ पे धूप सेक रहे हैं। और शेरू ना तो धूप सेक रहा ना छाँव में है, आधा इधर आधा उधर। तो जैसे ही मैंने बोला वैसे भाई साहब समझ गए और अब धूप में आ गए हैं। तो माँ ने बोला है कि हल वाला अभी आ गया, हालांकि लेट में आ रहा है, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आ तो गया। एक्चुअली आजकल कोई हल वाला नहीं मिल रहा है ना, तो माँ खेतों में है तो मैं भी एक बार देख के आ जाता हूँ खेतों से कि वो हल कैसे लगा रहा है और कितना लगा पाएगा। आज थोड़ा अनुमान भी लग जाएगा ना उसके हल लगाने के तरीके से। चला आएगी मैं। तो वाह भाई क्या टाइमिंग है। जैसे मैं खेतों में जा रहा था वैसे ये कटोरे लेके गाँव में घूम रही है। भगवान के नाम से तो हम तेरे को कुछ नहीं देंगे, क्योंकि भगवान कभी किसी से मंगवाता नहीं है। आजकल ये मांग मांग के खा रही है ना। तो मैं तो खेत में जा ही रहा था, नली का कोई काम नहीं, मैंने कहा चल ले तू भी। बोला चाचा ने मुझे कि चल। तो इतना ही बोला चल, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता सही में चल पड़ेगी। अगर इसके पास काम होता तो ये नहीं जाती, लेकिन चल बोला ये अचल हो गई सीधे। आपको तो पता है मेरे पे ठाल लगानी रहती है बस। हाँ, जैसे पेट्रोल पे हल्की सी चिंगारी लगाओ ना, ये पेट्रोल से कम नहीं है भाई। अरे वाह भाभी जी जवान दिख रहा है। भाभी जी कसम से कुर्ता पैजामे जवान दिख रहा है आप आज। व्रत है ना आज? चलो बढ़िया बढ़िया। तो भाभी जी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है। तो क्या करें, इधर ही घूम रहे। मैंने होगी कोई करवा चौथ वाले हमारे लिए, हमारी उम्र बढ़ाने वाली होगी कोई। हाँ जी लगा, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अभी तो हमारा जो हल लग रहा है नीचे वाले खेतों में लग रहा है, उसके बाद शायद यहाँ कल तक लगेगा, जहाँ माँ ने कंडी से गोबर डाल रखा है। अरे बस पागल, बस बस बस, हल्का बोला था चलने के लिए, भागने के लिए नहीं बोला। पहले ही रास्ते कच्चे हैं, ये यहाँ से तोड़ दे इसने। ओ भाई साहब, इसने रास्ते तोड़ दे यहाँ से। अरे गाँव वाले उकारी खिला दिया। ये जहाँ भी पाँव रख रही है ना, आज तक तो मैंने रावण के मुंह से सुना था कि मैं चल पड़ो धरती हिली, पर हमारे गांव में लली भी चल रही है ना, धरती हिल नहीं रही भाई साहब, फट रही है सीधे। देखो अपने मोटे मोटे कदमों से चलती हुई ललिता, न जाने कितनों साल पुराना रास्ता है, इसको तोड़ेगी आज। बड़ी मुश्किल से तो खेतों में लोग हल लगा रहे हैं और इन रास्तों को भी बंद करवा रही है अब। तो भाई अब धीरे धीरे वैसे भी खेत लोग बंजर ही छोड़ रहे हैं। अब उस प्रकार की रौनक नहीं दिखाई देती खेतों में जैसे पहले दिखाई देती थी। बहुत सारे लोग तो ऐसे जो गांव से पलायन कर चुके हैं, शहरों में जा चुके हैं,
कुछ लोग हैं जो लगाना चाह रहे हैं, उनके पास बैल तो नहीं है, अगर वो पैसों में लगा रहे हैं तो 1900 रुपए एक दिन की दिहाड़ी है। अब उतना हो भी नहीं पा रहा, तो मेरे को लग रहा आने वाले समय में ना पहाड़ों में धीरे धीरे सारे खेत बंजर होने वाले हैं। और मैंने अपने इस 20-25 साल की करियर में तो देख लिया है कि सच में मेरे सामने कितने सारे खेत बंजर पड़ गए। तो भाई फाइनली मैं खेत में पहुंच गया हूँ। बाकी माँ जी और भाभी जी तो गोबर फेंक रही है खेतों में, और अभी जो हल लग रहा है उस वाले खेत में लग रहा है। हम अक्सर जब भी खेतों में हल की शुरुआत करते हैं तो इन्हीं खेतों से करते हैं। इन खेतों को हमारे यहाँ बोला जाता है डांग वाले खेत, यानी कि डांग का मतलब होता है पत्थर। किसी जमाने जो नीचे नदी है ना, वो इन्हीं खेतों से होकर गुजरती थी, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आता रहा, नदी सूखती रही, तो वो नदी अब नीचे चली गई है। और देखो ये पत्थर देख के आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये सारे जो भी पत्थर है वो नदी वाले हैं, इसलिए इस एरिया का नाम डांग है, यानी कि यहाँ बहुत ज्यादा पत्थर है। और ठीक डांग से हमारे गाँव का नजारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो जब हल लगता है ना तो इतने बड़े बड़े ढेके आते हैं भाई, ये देखो इतने मोटे मोटे। तो इनको फोड़ने के लिए फिर हल लगाने के बाद इस पे जोर लगाया जाता है। और जब पहले जोर लगाते थे ना तो बचपन में हम बहुत उस जोर के ऊपर बैठते थे, और कई बार जब गिर जाते थे तो बैल के पैर के नीचे भी आ जाते थे और रोते भी थे। फिर जोर लगाने से जितने भी मिट्टी के बड़े बड़े ढेके हैं ना, ये सब फूट जाते हैं और मिट्टी बराबर हो जाती है। और अंदाजा लगाइए इन खेतों में इतने पत्थर है ना, मात्र 2-3 गहरे पत्थर थे, उनको फुड़वाया हमने तो उनसे इतने ज्यादा पत्थर निकले। अभी भी इस खेत में बहुत ज्यादा पत्थर है। जब हल लगाते ना तो हल उन पत्थरों के बीच में फंस जाता है। जहाँ माँ जी लोग अभी गोबर डाल रहे हैं उस वाले खेत से इतने सारे पत्थर निकले। और ये जब पत्थर एक बड़ा पत्थर था और छोटा सा दिखाई दे रहा था ऊपर से, जब उससे मिट्टी हटाई 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 फिर बाद में चला पता है तो बहुत बड़ा पत्थर है जैसे वो सामने पे है, और तब सारे पत्थर फोड़े उससे और इतने सारे पत्थर निकले। यहाँ हर खेत में 2-4 ऐसे पत्थर होंगे जिसमें हल फंस जाता है। तो हल लगाने से पहले गोबर को खेतों में डाला जाता है, उसके बाद गेहूं को डाला जाता है। और भाभी जी इस चीज में एक्सपर्ट है। भाभी जी बहुत जस है वाला आपके हाथ में। जो गेहूं की बुआई होती है वो हर कोई नहीं करता है, जिसके हाथ में जस होता है उसी के हाथ से डलवाया जाता है। यानी कि भाभी जी इस बार डाल रहे हैं तो अगली बार ये डबल होगा, है भाभी? और नहीं हुआ तो तुम्हें आगे नहीं लेना है। अब नली का काम नहीं, अब नली भी पकड़। तुम हाथ ही मत लगा, तू मेरी बात मान। अरे क्यों कर रहे हमारा कसम से बर्बाद गेहूं। देखो जी अभी गेहूं की बुआई हुई नहीं है, पहले बोलने लगे बंद जाना पड़ जाए कहीं। ऐसे जैसे वाले इंसान ला रहे अपने साथ में। बेटा ये नदी है, यहीं से छलांग मार दे नीचे, मेरी बात मान कसम से। ना बाबा तेरे को उठाने के लिए जेसीबी लाना पड़ेगा। तो आज ललिता ने भी हमारे खेतों में गेहूं डाल दिए हैं। अब देखते हैं गेहूं होता है कि आटा होता है, सीधे डायरेक्ट रोटियां ना हो जाए। पता चल रहा। अगली बार आने में यार रोटियां पड़ी हुई। अगली बार सबके खेतों में गेहूं हो रखे और हमारे खेतों में रोटियां हो रखी। और अभी चाचा जा रखे थे जोल लेने के लिए, और अभी चाचा आ गए हैं जोल लेके। तो भाई ये है जोल। बचपन में इसमें हम भयंकर बैठते थे भाई, मतलब इसके लिए लड़ाई हो जाती थी हमारे दोस्तों में कि पहले मैं बैठूंगा। और ये जोल ही मिट्टी को बराबर करता है, जो मोटे मोटे ढीके होते हैं ना मिट्टी के, उनको बराबर करता है। फिर गेहूं उसके नीचे दब जाता है। और अभी चाचा खन रहे हैं कोने। हमारे यहाँ इसे कोने बोलते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ तक हल नहीं पहुँच पाता है वो हिस्सा छूट जाता है, तो उसको फिर कुदाल से खड़ना पड़ता है। तो अभी चाचा कोने खन रहे हैं। देखिए भाई साहब हल भी लगा रहे हैं और साथ में गाने भी सुन रहे हैं भाई, ये भी सही है भाई, मनोरंजन का अच्छा साधन है। तो भाई इस वाले खेत में हल तो लग गया, लेकिन जो हल वाले भाई हैं वो बोल रहे हैं कि पहले बार मैं इस खेत में भी लगा देता हूँ, उसके बाद लगाएंगे जोल। और हम अभी जा रहे हैं घर, यानी कि जो हल वाला उसके लिए चाय लेके आनी है। अभी उसका भी गला सूख गया। तो पहाड़ों में क्या होता है कि जब थक लगता है ना तो पानी नहीं पीते उतना जितने चाय पीते हैं, तो चाय को बूस्टर डोज माना जाता है यहाँ। भाई साहब इसको हमारी भाषा में बुढ़ीला बोलते हैं भाई। ये कपड़े पे बहुत ज्यादा चिपक जाता है। उदाहरण देता हूँ, अभी अगर कोई इंसान इस झाड़ी के बीच से चले गया तो ऐसा चिपक दे दोगे, यहाँ लग गया ना। तो फिर जब भी हम पहाड़ों में चलते हैं ना झाड़ियों में, उससे बच के चलना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मात्रा में लग जाते हैं कपड़े, फिर निकलते नहीं आसानी से। फिर आधा दिन तो उनको निकालने में लग जाता है। तो बड़ा अकाल पड़ गया भाई, खेतों में कोई दिखाई नहीं दे रहा है। 2-4 लोगों ने खेत रखे हुए, बाकी सब लोग चले गए यहाँ से। कैसा लग रहा है भाई? किसी जमाने यहाँ हल्ला गुल्ला रहता था इस सीजन में, नहीं? आज सभी खेतों में लोग दिखते थे, आज कितनी उदास लग रही है। जबकि किसी जमाने यहाँ सारी जगह हल लगा हुआ रहता था, नहीं? और खूब चहल पहल होती थी खेतों में, और इधर उधर जो भी हल लगाता था सबसे चाय मांगते थे, पिला दो यार। अलग ही था यार उस समय। आज तो कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं खेतों में। चलिए जी फाइनली घर पहुंच गया हूँ। सो जा आराम से। तो ललिता ने गर्मा गर्म चाय बना दी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आज खेत में ले जाएगी ना?
चल ठीक है, आज चाय ललिता ले जाएगी खेतों में, बाकी मैं भी रेडी हो गया। चल अब तेरे ऊपर जिम्मेदारी, ठीक है? आगे तब थोड़ी देर में मिलते हैं।